हेलो एवरीवन, वेलकम टू विधान क्लासेस। मैं गणेश आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विधान क्लासेस पर स्वागत करता हूं और हम अपनी ज्योग्राफी की श्रृंखला में फिर से आगे बढ़ रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है चक्रवात, साइक्लोन। आज हम पढ़ने वाले हैं चक्रवात। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि चक्रवात का निर्माण कैसे होता है, कितने प्रकार के चक्रवात होते हैं, चक्रवात की उत्पत्ति के क्या कारण होते हैं और कौन कौन सी कंडीशन है चक्रवात के लिए बनने के लिए अनिवार्य होती हैं। ठीक है, और कौन कौन से बल चक्रवात के लिए आवश्यक होते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिरकार चक्रवात क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हमें समझना है यह। तो देखिए चक्रवात क्या है, एक ऊष्मीय प्रक्रम है। ऊष्मा विनिमय प्रक्रम। चक्रवात क्या है, एक ऊष्मा विनिमय प्रक्रम है जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो चक्रवात क्या है, ऊष्मा विनिमय प्रक्रम है जिसमें जब देखिए चक्रवात का निर्माण कब होता है, जब देखिए जब जो वायु है हमारी वो कोरियोलिस बल, दाब प्रवणता बल और अपकेंद्रीय बल में लगातार घूमती है। ठीक है, कौन कौन से बल, कोरियोलिस बल, दाब प्रवणता बल और अपकेंद्रीय बल में लगातार वायु जब घूमती है तो उसी के द्वारा जब वायु लगातार घूमती है तो उसी के कारण ही चक्रवात का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये आपको याद रखना है कि चक्रवात क्या है, चक्रवात एक ऊष्मा विनिमय प्रक्रम है और जब चक्रवात एक ऊष्मा विनिमय प्रक्रम है और जब वायु कोरियोलिस बल, दाब प्रवणता बल और अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल में लगातार घूमती है तो इसके कारण ही चक्रवात का क्या होता है, निर्माण होता है। अब इनको समझते हैं। देखिए कोरियोलिस बल जो है वह हमारी पृथ्वी में 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ तक पाया जाता है। ठीक है, 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच में यह अनुपस्थित रहता है। ठीक है, तो कोरियोलिस बल हो गया। फिर दाब प्रवणता बल जो है वह है कि अधिक दाब और निम्न दाब के अंतर को क्या कहते हैं, दाब प्रवणता बल कहते हैं। तो अधिक दाब निम्न दाब का जो अंतर होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम दाब प्रवणता बल कहते हैं। और अपकेंद्रीय बल तो आप जानते ही होंगे कि जो लगता है उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, तो अब हमें समझना है कि चक्रवातों की सबसे पहले अब हम चक्रवात के प्रकार देखेंगे कि चक्रवात के कौन कौन से प्रकार हैं। तो चलिए चक्रवातों के प्रकार को समझते हैं जी। तो अब हम पढ़ते हैं कि चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए चक्रवात मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक होते हैं शीत चक्रवात और एक होता है गर्म या उष्ण चक्रवात। चक्रवात 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है शीत चक्रवात, एक होता है गर्म या उष्ण चक्रवात। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वह पढ़ना है शीत चक्रवात। शीत चक्रवात की हम उत्पत्ति सबसे पहले पढ़ेंगे। इसकी 5 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, शीत चक्रवात।
जी तो अब सबसे पहले हमें शीत चक्रवात की क्या पढ़ना है, उत्पत्ति पढ़ना है। इसके लिए क्या 5 सिद्धांत होते हैं, ठीक है। कितने सिद्धांत होते हैं, 5 सिद्धांत। और यह जो सिद्धांत है यह एक वैज्ञानिक हुए हैं जे बर्कनीज, भूगोलवेत्ता। तो इन्होंने क्या किया है, इन 5 सिद्धांतों को दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें इनके द्वारा जो दिए गए हैं सिद्धांत हैं उन्हीं के बारे में सबसे पहले देखना है, ठीक है। तो हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है उसे कहते हैं, सबसे पहली अवस्था है जो, मतलब इसकी 5 सिद्धांत नहीं, यहाँ पर अब अवस्थाएं लिख लीजिए, अवस्था, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो पढ़ना है वो होती है प्रथम अवस्था। प्रथम अवस्था, और इसे एक और नाम से जाना जाता है, कौन सा, शैशव अवस्था, शैशव अवस्था, ठीक है। इसे जानते हैं हम शैशव अवस्था से। तो इसमें क्या होता है, अब देखिए जो हमारे जो चक्रवातों का निर्माण होता है वह होता है 2 प्रकार की पवनों से मिलकर के, ठीक है। ध्रुवीय पूर्वा पवनें और हमारी कौन सी, पछुआ पवनें, ठीक है। तो इस पहली अवस्था में क्या होता है कि जो हमारी जैसे पृथ्वी है, तो यहां से आती हैं आपकी ध्रुवीय पूर्व पवनें, और यहां पर हो जाती हैं इस साइड पछुआ पवनें, ठीक है। यहां से जी उत्पन्न होती हैं ऐसी। तो पहली अवस्था में क्या होता है, पहली अवस्था में होता है कि ध्रुवीय पूर्व पवनें, ध्रुवीय पूर्व पवनें और हमारी जो पछुआ पवनें हैं ये आप आपस में आकर के पास पास आती हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, सबसे पहले ध्रुवीय पूर्व पवनें और पछुआ पवनें, ये दोनों पवनें क्या होती हैं, पास पास में आती हैं। जैसे ये यहाँ पर आ रही है, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर आपके चक्रवात का निर्माण होगा, ठीक है। और इस प्रकार की कंडीशन किस वाताग्र में होती है, स्थैतिक वाताग्र, स्थैतिक वाताग्र। अब स्थैतिक वाताग्र को मैंने इसके पहले के लेक्चर में समझाया हुआ, फिर भी मैं बता देता हूं कि जब हवाएं अपनी अपनी दिशा में जाती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, स्थैतिक वाताग्र कहते हैं। मतलब जैसे ये वाली जो पवनें हैं वो इसी दिशा में जाएं और ये वाली जो पवनें हैं वो इसी दिशा में जाएं, तो इसे हम क्या कहेंगे, स्थैतिक वाताग्र कहेंगे, ठीक है। तो ये है हमारी प्रथम अवस्था। प्रथम अवस्था को हम शैशव अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। इसमें ध्रुवीय पूर्व पवनें और पछुआ पवनें दोनों क्या होती हैं, पास पास आती हैं, ठीक है। और यह सब किसके का, यह स्थैतिक वाताग्र की स्थिति में होता है। मतलब कि ध्रुवीय पूर्व पवनें अपनी दिशा में जाती हैं और पछुआ पवनें अपनी दिशा में जाती हैं। इसके बाद हम दूसरी कंडीशन देखते हैं, तो दूसरी कंडीशन को पढ़ते हैं। जी तो अब हमें पढ़ना है द्वितीय अवस्था कि द्वितीय अवस्था में क्या होता है, ठीक है। अब द्वितीय अवस्था में क्या होता है, देखिए यहाँ पर आप चित्र से पहले समझना, ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, ये 0 डिग्री अक्षांश हो गया। अब यहां से आ रही हैं आपकी ध्रुवीय पूर्व पवनें, जो आपकी ध्रुवीय पूर्व पवनें, ठीक है। और इस साइड से जा रही हैं पछुआ पवनें आपकी, ये पछुआ पवनें। तो ये वाली जो ध्रुवीय पूर्व पवनें हैं, ठीक है, ये ध्रुवों से आ रही हैं, तो जो कि ठंडी होती हैं, ठीक है। तो ये जब ये ध्रुवों से आ रही हैं तो यह इस वाले क्षेत्र में अधिक सक्रिय है, क्योंकि इनकी दिशा देखिए आप इस साइड है, तो ठीक है, इस वाले क्षेत्र में क्या है, अधिक सक्रिय है। और जो ये वाली पछुआ पवनें हैं आपकी,
वो इस वाले क्षेत्र में अधिक सक्रिय है, देखना, क्योंकि इनकी दिशा भी इस तरफ है, तो ये जो पवन है वो इस वाले क्षेत्र में अधिक सक्रिय है। तो जो चूंकि ध्रुवों से ठंडी हवा आ रही है, तो इस कारण से यहाँ पर जो किसी भी जैसे महाद्वीप के हैं पश्चिमी भाग पर, कौन से पश्चिमी भाग पर आपके शीत चक्रवात का निर्माण होता है, जैसे शीत चक्रवात, ठीक है। और जो पूर्वी भाग है यहां पर, पूर्वी भाग, यहां पर आपके उष्ण चक्रवात, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का क्या होता है, निर्माण होता है। मैंने कारण आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि ये ध्रुवों से आ रही है तो इस जगह पे ये ज्यादा सक्रिय है, इस कारण से यहाँ पर क्योंकि पवनें ठंडी है तो शीत चक्रवात का निर्माण होगा, ठीक है। और यह इस तरफ से जा रही है तो देखिए यहाँ पर तापमान बहुत होता है अधिक विषुवत रेखा पर, ठीक है। तो यह इस वाले भाग में अधिक सक्रिय होती है, तो इस कारण से यहाँ पर क्या होता है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का निर्माण होता है। अब क्योंकि आप देखना कि जैसे ये वाला जो पोर्शन है, तो ये वाली जो पवनें हैं, ये वाली जो पवनें हैं, देखिए ये वाली जो ये ऐसी पवनें आ रही है, ठीक है, और ये वाली जो पवनें हैं वो ऐसी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, जैसे यहाँ पर जैसे जब ये मिलेंगी, यहाँ पर देखना, यहाँ पर जी वाली पवनें ऐसी हैं, ठीक है, और जी वाली पवनें ऐसी है। तो यहां पर देखना आप, यहां पर जैसे अब और खींचेंगे आप, तो ये और ये, तो यहां पर देखना आप कि ये क्या हो गया, ये मोड टाइप का हो गया ये, ठीक है। ये क्या हो गया, मोड टाइप का हो गया, मतलब एक ऐसा झुकी हुई संरचना टाइप की हो गई। तो यह एक क्या हो गया, मोड टाइप का हो गया, ठीक है। जिसे क्या कहते हैं अपन KNI और K, किंक कहते हैं, ठीक है। तो यह मोड़ हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं, किंक कहते हैं, ठीक है। दोनों में यह मोड़ हो गया। और यह जो स्थिति है, मतलब जब यह इस स्थिति में आ जाती है तो इसे कहते हैं हम नवजात चक्रवात। इसे क्या कहते हैं, नवजात चक्रवात, ठीक है। तो इसे आप याद रखना कि इस फिर इसके बाद हम थर्ड स्टेज को देखते हैं कि थर्ड स्टेज कौन सी है, तो चलिए उसको पढ़ते हैं जी। तो अब हमें पढ़ना है तृतीय अवस्था, ठीक है। देखते हैं कि तृतीय अवस्था में क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था, देखिए ये वाली जो पवनें हैं ये ऐसी आ रही है, ठीक है, और ये वाली जो पवनें हैं ये ऐसी आ रही है, और ये वाली जो पवनें हैं वो ऐसी आ रही है। तो यहाँ पर आप देखना कि जो ध्रुवीय पूर्व पवनें हैं वो धरातल की तरफ क्या कर रही है, अभिसरण कर रही है, ठीक है, मतलब धरातल की तरफ आ रही है। और जो ये गर्म पवनें हैं, जिसे हम पछुआ पवनें भी कहते हैं, ये ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब ऊपर की तरफ जाकर के और क्या कर रही है, चक्रीय गति कर रही है, ऐसे ये घूमती जा रही है, मतलब यहां से। तो यहां पर देखो आप गौर से कि यहां से और यहां से भी प्रकार की एक आकृति बन रही है, ठीक है। ये कैसी भी प्रकार की एक आकृति बन रही है। तो इस कारण से ऐसे शीत जो चक्रवात है हमारे, उन्हें हम भी प्रकार के चक्रवात भी कहते हैं, भी प्रकार के चक्रवात, ठीक है। और यहाँ जो इसका ऊपरी वायुमंडल है, यहाँ पर यहाँ पर जेट स्ट्रीम होती है, जलधारा जो आपकी, जैसे जेट स्ट्रीम जो हवाएं होती हैं, उनका संचरण रहता है। क्या रहता है, उनका संचरण रहता है। तो तृतीय अवस्था में आपका क्या होता है, तृतीय अवस्था में देना कि जो आपकी ध्रुवीय पूर्व पवनें हैं वो धरातल की तरफ अभिसरण करती है, मतलब धरातल की तरफ आती हैं, और जो आपकी पछुआ पवनें हैं वो गर्म होकर के
चक्रीय क्रम में ऊपर की तरफ उठती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? गर्म होकर के चक्रीय क्रम में ऊपर की तरफ उठती हैं। इस प्रकार की मतलब इस प्रकार यह भी आकृति को प्राप्त करता है। जैसे आप इसे देखना ऐसी, तो ये क्या करता है? भी आकृति को प्राप्त करता है। इस प्रकार से इसे भी प्रकार का चक्रवात भी कहते हैं। और इसके जो ऊपरी वायुमंडल में है, यहाँ पर जो ऊपरी वायुमंडल रहता है उसमें जेट स्ट्रीम का क्या होता है? संचरण होता है। तो जेट स्ट्रीम जो एक प्रकार की जलधारा होती है, उसका संचरण इसमें ऊपर की तरफ होता है। अब इसके बाद हमें देखनी है चौथी अवस्था। तो चौथी अवस्था को पढ़ते हैं जी। तो अब हम पढ़ते हैं कि चौथी अवस्था में क्या होता है। तो चौथी अवस्था में आप देखना कि जैसे ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है। अब चौथी अवस्था में क्या होता है कि जो ठंडी आपकी जलधारा या वायु राशि है, जैसे जो ध्रुवीय पवनें हैं जो ध्रुवों से आ रही हैं, तो जो ठंडी हवाएं हैं वो कैसे धरातल से मिश्रित होने लगती हैं, मतलब धरातल पर आने लगती हैं। अब जैसे यहां पर आए, यहां से पवनें आती हैं तो यहां तक आती हैं, ठीक है, तो यहां तक आती हैं। और जो आपकी पछुआ पवनें हैं, पछुआ पवनें जिन्हें हम जैसे गर्म हवाएं कहें, यहां पर गर्म हवाएं, ठीक है। तो ये जो पछुआ पवनें हैं ये यहां से उठ करके ऊपर की ओर जाने लगती हैं, ठीक है। यहां पर तो ये पवनें हैं तो ये गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती हैं, ठीक है। और संघनन के बाद क्या करती हैं? बादलों का निर्माण करती हैं। बादलों का निर्माण। ये देखिए आप कि जैसे ये ध्रुवों से जो हवाएं आती हैं तो वो यहाँ पर आकर के धरातल से मिश्रित होती हैं, ठीक है। और जो यहाँ की जो पवनें हैं, जो पछुआ पवनें हैं, तो ये ऊपर की तरफ उठती हैं और संघनित होती हैं और क्या बादलों का निर्माण करती हैं, मतलब ऊपर जाती हैं और संघनन के बाद बादलों का निर्माण करती हैं। फिर इसके बाद हमें देखना है पांचवी अवस्था। तो पांचवी अवस्था में क्या होता है? पांचवी अवस्था में जब ये दोनों पवनें इतने पास आ जाती हैं ऐसी, तो पांचवी अवस्था में ये दोनों पवनें क्या होती हैं? परस्पर मिलने लगती हैं। मतलब पांचवी अवस्था जब आती है तो ये दोनों पवनों का मतलब ध्रुवीय पूर्वा पवनें प्लस पछुआ पवनें, तो ये दोनों पवनें क्या होती हैं? आपस में मिलने लगती हैं और चक्रवात क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। चक्रवात समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो यह है चक्रवात की 5 अवस्थाएं, जिसके कारण मैंने बताया कि चक्रवात का निर्माण किस किस प्रक्रिया से होता है। अब इसका आगे का लेक्चर हम आगे लेंगे।